इमेजिन करो साल है 2050। सुबह उठते ही आपके रूम का एआई असिस्टेंट बोलेगा, गुड मॉर्निंग, आज आपकी हेल्थ परफेक्ट है। विंडो के बाहर देखो, रोड्स पर ट्रैफिक जैम नहीं होगा, फ्लाइंग कार्स हवा में स्मूथली ट्रैवल कर रही होंगी। सिग्नल्स की जगह एआई सिस्टम्स होंगे जो पूरा सिटी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेंगे। इंडिया की सिटीज कंप्लीटली स्मार्ट बन चुके होंगे। हर बिल्डिंग सोलर एनर्जी से पावर्ड होगी। पोल्यूशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। एयर इतनी क्लीन होगी कि मास्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्कूल्स भी कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे। बच्चे हैवी स्कूल बैग्स लेकर नहीं जाएंगे। क्लासरूम्स में होलोग्राम टीचर्स होंगे। हिस्ट्री सिर्फ पढ़ाई नहीं जाएगी, स्टूडेंट्स वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हिस्ट्री को फील करेंगे। इमेजिन करो, स्टूडेंट्स हेडसेट पहनकर लाइव 1947 का इंडिपेंडेंस देख रहे होंगे। एग्जाम्स भी एआई सिस्टम्स कंडक्ट करेंगे और हर स्टूडेंट को उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग करियर गाइडेंस मिलेगी। 2050 का इंडिया एजुकेशन में दुनिया का लीडर हो सकता है। हेल्थ केयर भी अनबिलीवेबल लेवल पर पहुंच जाएगा। डॉक्टर्स के साथ एडवांस्ड एआई रोबोट्स काम करेंगे। सिर्फ कुछ सेकंड्स में डिजीजेस डिटेक्ट हो जाएंगी। कैंसर जैसी डेंजरस डिजीजेस का ट्रीटमेंट इजी हो सकता है। एम्बुलेंस ट्रैफिक में नहीं फंसेगी। ड्रोन एम्बुलेंसेज आसमान से डायरेक्टली पेशेंट तक पहुंचेंगी। विलेजेस भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हाई स्पीड इंटरनेट हर गांव तक पहुंच चुका होगा। फार्मर्स एआई टेक्नोलॉजी से फार्मिंग करेंगे। वेदर प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगी। वाटर वेस्ट ऑलमोस्ट जीरो होगा। इंडिया का एग्रीकल्चर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम्स में काउंट होगा। टेक्नोलॉजी सिर्फ सिटीज को नहीं, गांव को भी पावरफुल बना देगी। अब इमेजिन करो इंडिया का स्पेस मिशन। 2050 तक इंडिया मून पर परमानेंट रिसर्च सेंटर बना सकता है। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मार्स मिशन लीड कर सकते हैं। स्पेस टूरिज्म कॉमन हो सकता है। जैसे आज लोग फॉरेन ट्रिप प्लान करते हैं, वैसे फ्यूचर में लोग स्पेस ट्रिप प्लान करेंगे। इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया को सरप्राइज कर सकती है। इंडियन स्टार्टअप्स ग्लोबल कंपनीज को compete करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया यूज करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, इन सब में इंडिया टॉप कंट्रीज में हो सकता है। लेकिन एक डेंजर भी होगा। टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल होगी उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। अगर ह्यूमंस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फ्यूचर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए फ्यूचर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मशीन्स नहीं, हम ह्यूमंस होंगे। हमारी ह्यूमैनिटी, हमारे वैल्यूज और हमारी थिंकिंग। क्योंकि फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी से सक्सेसफुल नहीं बनता, फ्यूचर सक्सेसफुल बनता है रिस्पॉन्सिबल पीपल से। आज जो यंग जनरेशन मोबाइल यूज कर रही है, कल वही इंडिया का फ्यूचर बिल्ड करेगी। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इनोवेटर, कोई लीडर और कोई ऐसा इंसान जो इंडिया को दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना दे। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया 2050 में पावरफुल होगा या नहीं। रियल सवाल ये है, क्या हम उस फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि फ्यूचर ऑटोमेटिकली नहीं आता, फ्यूचर को क्रिएट करना पड़ता है। और शायद 2050 का इंडिया दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे पावरफुल नेशन हो। एक ऐसा इंडिया जहां टेक्नोलॉजी भी होगी और ह्यूमैनिटी भी। 2050 का इंडिया सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, आने वाली रियलिटी है। इंडिया फायर।